आज हम पढ़ने वाले हैं अस्थि संस्थान, जिसका जो कि होम साइंस का 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है। अध्याय 2 है अस्थि संस्थान, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ेंगे हम? अस्थि संरचना, प्रकार एवं कार्य, अस्थियों की संख्या और संधियाँ। लेकिन ये क्योंकि 17 पेजेस का एक पूरा पाठ है, एक अध्याय 17 पन्नों का है, इसीलिए हम आज कम पढ़ेंगे, सिर्फ 2 या 3 ही पन्ने पढ़ेंगे। इस जितना हमारे वीडियो को लिए ठीक हो, जितना हमारी वीडियो लंबी ना हो पाए, ये मैं खास ध्यान रखूंगी, तो हम कम ही पढ़ेंगे, ठीक है। शरीर को सुदृढ़ता और एक निश्चित आकृति प्रदान करने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र या अस्थि संस्थान कहते हैं। वयस्कों में 206 और बालकों में लगभग 213 छोटी बड़ी अस्थियां होती हैं, ठीक है। जो एक वयस्क व्यक्ति होता है उसमें कितनी अस्थियां होती हैं? 206। और एक जो बालकों में होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उसमें कितनी होती हैं? 213, ठीक है। कुछ हड्डियां बच्चों में ज़्यादा होती हैं और बड़ों में कम होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हड्डियां एक एडजस्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये हमारा एक कंकाल का चित्र दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्रमवार संख्याएं दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14, यहाँ पर 23 तक दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसका सब आप लोग लिख लेना और पढ़ लेना, क्योंकि ये मोस्ट आईएमपी है, ये आपको याद रहना चाहिए, पूछ सकता है। अस्थियां आपस में दृढ़ सौत्रिक ऊतकों से बंधी रहकर शरीर के लिए एक मजबूत तथा गतिशील ढांचा बनाती है। यह ढांचा मानव शरीर का आधार है। मानव शरीर में अनेक कोमल अंग होते हैं। इन अंगों की सुरक्षा कंकाल के द्वारा होती है। यदि हमारे शरीर में कंकाल तंत्र न हो तो इसके अभाव में हमारा शरीर मांस का एक लोथड़ा बनकर रह जाता है, और यदि शरीर के केवल एक हड्डी होती तो शरीर लट्ठे के समान, यदि केवल शरीर में एक हड्डी होती तो शरीर कैसा लगता? लट्ठे के समान लगता ना, लट्ठे के समान रह जा, खड़ा का खड़ा रह जाता, तथा इसमें कोई हलचल नहीं हो पाती। इसी कारण हमारे अस्थि पिंजर का निर्माण कई छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर होता है। जैसे कि एक कपड़ा कपड़ा एक बहुत सारे धागों से मिलकर बनता है ना। अगर उसमें कोई एक ही चीज़ को मिला दिया जाए, कपड़ा धागा किस चीज़ से बनता है? धागा बनता है अलग अलग चीज़ों से, कपास से बनता है और भी बहुत सारी चीज़ों से। अगर हम इसको मिला जुला करके नहीं बनाएंगे तो कपड़ा कैसा रहेगा? सख्त रहेगा। हम उसको अच्छे से इजीली नहीं पहन पाएंगे, कंफर्टेबली नहीं पहन पाएंगे। तो वैसे ही हमारा शरीर भी है, क्योंकि हमको झुकना होता है, चलना होता है, दौड़ना होता है, लेटना होता है, बैठना होता है, बहुत सारी पोजिशंस लेनी होती है। तो इसके लिए हमारी हड्डी का निर्माण बहुत छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर होता है, ठीक है। अस्थि संरचना। अब हम देखते हैं अस्थि संरचना। अस्थि की रचना अस्थि कोशिकाओं और कैल्शियम से मिलकर होती है। अस्थि की रचना कैसी होती है? अस्थि कोशिकाओं से मिलकर होती है और कैल्शियम से मिलकर होती है। कैल्शियम और कोशिका दोनों होते हैं, ठीक है, अस्थि के अंदर। प्रारंभ में ये कोशिकाएं कोमल होती है, बाद में कठोर हो जाती है। जब बच्चा छोटा होता है, जब भ्रूणावस्था में होता है, तब ये कोमल होती हैं, और जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है तो ये कठोर होने लगती हैं। फिर ओसियम ऊतक या अस्थि जो पूरा कंकाल बनाती है, इसकी रचना संयोजी ऊतक में से सबसे दृढ़ सख्त होती है, ठीक है। इसमें 52% जल तथा शेष ठोस पदार्थ होते हैं। ठोस पदार्थ में कैल्शियम फास्फेट 36%, कैल्शियम कार्बोनेट 58%, मैग्नीशियम फास्फेट 0.9% तथा अन्य 32% पाए जाते हैं। एक तिहाई ठोस प्राणी पदार्थ के रूप में होते हैं, जो तंतुमय पदार्थ के बने होते हैं, जो अस्थि को मजबूत एवं लचीली बनाते हैं। छोटे बच्चों में इसका अनुपात अधिक रहने के कारण इसकी अस्थियां अधिक लचीली रहती है और आसानी से टूटती नहीं हैं। वृद्धावस्था में इस पदार्थ की कमी हो जाने से हड्डियां जरा सी चोट लगने पर टूट जाती हैं, ठीक है। वृद्धावस्था में जो रहता है, ये जो भी पदार्थ यहाँ पर बताए हैं, जल, ठोस पदार्थ, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, इन सब चीज़ों की कमी होने के कारण वृद्धावस्था में हड्डियाँ जल्दी से टूट जाती हैं, और ये सब चीज़ें पर्याप्त मात्रा में रहता है तो हड्डियाँ लचीली रहती हैं, क्योंकि बचपन में होता है इसलिए बचपन में हड्डियाँ लचीली रहती हैं, ठीक है। यहाँ पर अस्थियों का चित्र दिया हुआ है, इनके अनुपस्थित काट दी हुई है, आप लोग इसको देख लेना, इसका चित्र बना लेना और इसको बिल्कुल याद कर लेना, ठीक है। हमने तीसरा पेज स्टार्ट कर दिया है, ये तीसरा पेज है, तो मैं यहाँ पर आपको अस्थि का विकास एवं वृद्धि तक पढ़ा देती हूँ। इसके आगे हम अगले वीडियो में करेंगे। शरीर की अधिकांश अस्थियाँ हाइलीन उपास्थि से विकसित होती है, ठीक है। शरीर की जितनी से ज़्यादा अस्थियाँ होती है वो काहे से बनती है? हाइलीन से। ये एक मोस्ट आईएमपी लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। इसके एक खाली स्थान बन सकता है। लंबी अस्थियां भीतर से पोली होती हैं, जिसमें अस्थि मज्जा भरा होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, ये तो पूछता ही है, ये मेरे टाइम पे भी पूछा था जब मैं पढ़ती थी। अस्थि के भीतर क्या होता है? अस्थि के भीतर होता है अस्थि मज्जा, जिससे रक्त बनता है। इस अस्थि मज्जा में वसा कोशिकाएं पीली अस्थि मज्जा बनाती हैं, लेकिन अस्थि के दोनों सिरों पर लाल अस्थि मज्जा भरी रहती है, जहाँ लाल रक्त कणों का निर्माण होता है।
खून कहाँ बनता है, कोई भी पूछे खून कहाँ बनता है तो खून अस्थि के अंदर बनता है, ठीक है, अस्थि मज्जा में खून बनता है। लेकिन अस्थि के दोनों सिरों पर लाल रक्त अस्थि मज्जा होता है, ये तो पढ़ लिया अपन ने। जहाँ लाल रक्त कणों का निर्माण होता है अस्थि की बाह्य परत को अस्थि छद्म पेरिस्टोनियम कहते हैं। अस्थि छद्म रक्षा करने के साथ ही साथ अस्थि निर्माण में भी सहयोग करती है, ठीक है। इन्हीं से पेशियाँ और कंडराएं जुड़ती हैं और रक्त वाहिनियाँ अस्थियों में प्रवेश कर हड्डी का पोषण करती है। अस्थि के मध्य भाग मैट्रिक्स में अस्थि कोशिकाएं निकल नलिकाकार आकृति में व्यवस्थित रहती हैं, जिसे हैवर्स नलिका कहते हैं। हैवर्स नलिका के बीच के स्थान में लैमेली कहते हैं, ठीक है। ये हो गया अस्थि का विकास एवं वृद्धि। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ आपको। अस्थि का विकास एवं वृद्धि। विकासशील भ्रूण में 8वें सप्ताह के से अस्थियां बननी प्रारंभ हो जाती है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में कोई अस्थि दिखाई नहीं देती, ठीक है। भ्रूण में 8वें सप्ताह से ही अस्थियां बनना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जब बच्चा छोटा होता है भ्रूण में, तब वो पहले सप्ताह में दिखाई नहीं, मतलब वो पहले समय में दिखाई नहीं देती, बाद में वो दिखाई देने लगती है। लंबी अस्थियां उपास्थि के टुकड़े और सलाका तथा चपटी अस्थियां झिल्ली के रूप में रहते हैं। इस पर कैल्शियम का निक्षेप जमना शुरू हो जाता है, जिसे कैल्सीकरण कहते हैं, ठीक है। जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसके शरीर में जो हड्डियां होती हैं उस हड्डियों में कैल्शियम जमना शुरू हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कैल्सीकरण कहते हैं। इसमें अस्थियों में दृढ़ता, कठोरता और मजबूती आ जाती है। अस्थियों का विकास निश्चित स्थानों पर होता है, ठीक है। इसमें धीरे धीरे विकास होने लगता है, मजबूती आ जाती है, कठोर होने लगती है, कैल्शियम कृत हो जाती है ना। उसके बाद 25 वर्ष की उम्र के बाद प्राय विकास रुक जाता है। 25 वर्ष की उम्र के बाद जो अस्थियों का विकास होता है वो रुक जाता है। अस्थि तंतु के निर्माण में अंततः स्रावी ग्रंथि जैसे प्यूस, थायराइड, पैराथायराइड के स्राव, कैल्शियम और फास्फेट के लवण, विटामिन डी आदि सहायक होते हैं। अस्थियों के विकास में थायराइड ग्रंथियों का बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखना। और शरीर में कुछ भी होता है तो इसमें हमारी जो ग्रंथियाँ होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, ठीक है। तो हमने कितने चीज़ें पढ़ ली हैं। हमने अस्थि की संरचना पढ़ ली है और अस्थि का विकास पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे अस्थियों के प्रकार। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम अस्थियों के प्रकार पढ़ेंगे। ये हमारा सेकंड अध्याय का पहला वीडियो हो चुका है।